नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। फील्ड मैनेजर और एरिया मैनेजर की बम्पर भर्ती, जल्द संपर्क करें। द आयरिश स्कूल, पुराजोधी, मुकेरीगंज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गिव योर चाइल्ड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। विंडोज INC रोडवेज आजमगढ़, UPVC विंडो और डोर्स के विक्रेता। GD ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। और वुडन टच, भवरनाथ, आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। मुंबई, सूरत सहित अन्य महानगरों में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। अन्य महानगरों से ट्रेन के माध्यम से यात्री जनपद आजमगढ़ आ रहे हैं। होली और शब बारात के चलते बाहर रहने वाले ज्यादातर लोग अपने अपने घरों पर त्योहार मनाने के लिए लौट रहे हैं, जिसके चलते कोरोना का खतरा जनपद में भी तेजी से बढ़ रहा है। आजमगढ़ में पिछले काफ़ी दिनों से 0 पॉजिटिव मरीज मिल रहे थे, लेकिन इधर 2 दिनों से टेस्टिंग में 6 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के विशेष निर्देश के बाद DM ने एक दिन पूर्व रेलवे व बस स्टेशनों पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया था। रेलवे स्टेशन पर निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने CMO को निर्देश दिए थे कि रेलवे स्टेशन के दोनों मुख्य गेट पर कोविड हेल्प डेस्क बनाना सुनिश्चित करें। साथ ही आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों का थर्मल स्कैनिंग कराएं एवं उनका नाम, पता व मोबाइल नंबर दर्ज कर सूची तैयार कराएं। GGIC आजमगढ़ में कोविड कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जो सूची तैयार कर रही है। वह कंट्रोल रूम के माध्यम से निगरानी समिति को उपलब्ध कराई जाएगी। इसी के साथ ही जिलाधिकारी द्वारा बस स्टेशन रोडवेज का निरीक्षण किया गया था। उन्होंने बताया कि जो बसें जनपद आजमगढ़ के बाहर से आ रही हैं, परिचालक के माध्यम से सभी यात्रियों को बस स्टेशन रोडवेज परिसर में उतारा जाएगा। उन्होंने उतरने वाले यात्रियों का नाम, पता, मोबाइल नंबर दर्ज कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। यहां के भी यात्रियों की सूची को GGIC आजमगढ़ में स्थापित कोविड कंट्रोल रूम के माध्यम से निगरानी समिति को उपलब्ध कराया जाएगा। बाहर से आने वाले व्यक्तियों की मॉनिटरिंग निगरानी समिति द्वारा की जाएगी। आजमगढ़ रेलवे स्टेशन के अधीक्षक DB सिंह ने बताया कि यहां पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर दिया गया है और जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका पालन हो रहा है। यहाँ पे मेडिकल टीमें लगा दी गई हैं। जैसा कि DM साहब कल आए थे सर्वे करने, तो मेडिकल टीम लगा दी गई है। दोनों एग्जिट गेट जो हमारे हैं वहाँ पे स्क्रीनिंग हो रही है और टेस्टिंग हो रही है। साफ सफाई क्या व्यवस्था है सर? साफ सफाई हमारे यहाँ मशीनें चल रही है, सब ठीक है। तो जो पैसेंजर आ रहे हैं उनको क्या हिदायत दिया जा रहा है कि आप मास्क लगा के रखिए या सैनिटाइजर? हाँ, मास्क और सैनिटाइजर के लिए तो उनको हिदायत दी ही जाती है और उनकी टेस्टिंग की जा रही है। इस समय सर प्रतिदिन कितनी ट्रेनें आ रही हैं इस समय? प्रतिदिन हमारे यहाँ बॉम्बे से एक ट्रेन आती है। सप्ताह में 5 दिन सूरत से आती है। मुख्य रूप से इन दोनों ट्रेनों के आने वाले यात्रियों का टेस्टिंग और वो सब हो रहा है, स्क्रीनिंग वगैरह। नाम, पता वगैरह भी, डिटेल्स वगैरह भी नोट किए जा रहे हैं? सब डिटेल्स नोट किए जा रहे हैं, मोबाइल नंबर नोट किए जा रहे हैं। उनका जो सस्पिशियस निकल रहे हैं उनका तुरंत टेस्टिंग हो रही है। इसके बाद आगे की कार्रवाई, उनको क्वारंटीन करने का या होम क्वारंटीन, मेडिसिन प्रोवाइड करना, ये सब काम मेडिकल टीम द्वारा किया जा रहा है। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में हुए चर्चित अंगद यादव हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी पिंटू यादव को गिरफ्तार कर उसके पास से एक तमंचा और 2 कारतूस बरामद किया है। मुबारकपुर थाना अंतर्गत नीबी गांव के पास 6 लेन के बगल में शराब की दुकान में सेल्समैन अंगद यादव पुत्र कपिल देव यादव निवासी बमहौर थाना मुबारकपुर की सिधारी से घर आते समय 8 मार्च की रात के करीब 10:30 बजे हत्या कर दी गई थी। अंगद का शव 9 मार्च की सुबह गेहूं के खेत में मिला था। इस हत्याकांड में पिंटू यादव पुत्र रामकृष्ण यादव निवासी कारी 7 थाना जहानागंज के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था। मंगलवार के दिन प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार मिश्र ने मुखबिर की सूचना पर पिंटू यादव को सठियाओं मार्ग पर स्थित 6 लेन पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर पिंटू ने बताया कि करीब 6 माह पहले मोबाइल पर अंगद ने उसे गाली दी थी, जिसका बदला लेने के लिए अपने साथियों के साथ अंगद की हत्या कर दी। बैंकों के 9 यूनियंस के समूह यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के निजीकरण के खिलाफ 15 व 16 मार्च को राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल की घोषणा की थी।
हड़ताल के दूसरे और अंतिम दिन भी बैंक कर्मियों ने जगह जगह धरना प्रदर्शन कर सरकार के निजीकरण के फैसले का विरोध किया। यूबीआई के सिविल लाइन क्षेत्र स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पर बैंक कर्मियों ने मीटिंग कर निजीकरण के नुकसान बताए, संभावित खतरों के प्रति एक दूसरे को आगाह किया। राहुल गांधी के समर्थन से लेकर सरकार की नीतियों तक पर चर्चा कर संयुक्त रणनीति का मसौदा तैयार किया। सरकार के बैकफुट पर न जाने पर पूरी तरह से फ्रंट फुट पर आकर अनिश्चितकालीन हड़ताल तक का संकल्प जाहिर किया। वहीं दूसरी ओर बैंकों की हड़ताल और लगातार 4 दिनों से बंदी आम जनता पर भारी पड़ी है। आम जनता की परेशानियां काफ़ी बढ़ गईं। दवा, साग सब्जी से लेकर रोजमर्रा के खर्चों के लिए भी उन्हें कहीं से पैसा नहीं मिला। शहर के सारे एटीएम्स बंद रहे। लोग पैसे के लिए एक एटीएम से दूसरे एटीएम की निरर्थक दौड़ लगाते रहे। हाथ में मायूसी के अलावा उन्हें कुछ और नहीं लगा। समस्या ही समस्या है, न किसी एटीएम में पैसा है, न किसी भी बैंक खुला है कि जाकर के हम लोग पैसा निकालें या कुछ कोई कारोबार बिल्कुल इफेक्टिव हो गया है इससे। और ऐसा लग रहा है कि जो है पैसे की एकदम किल्लत आ गई है। कहाँ भटके आप हैं? अभी तो सिविल लाइन चौराहे से लेकर के और आपके स्टेट बैंक के रैदोपुर कॉलोनी तक, उधर कहीं किसी भी एटीएम में कोई पैसा नहीं निकल रहा है। तो बैंक बदले तो आम आदमी को पूरा परेशानी हो रही है। अब आम आदमी को जब हमें पैसा नहीं मिल रहा है तो ऐसा लगता है कि सभी लोग परेशान होकर घूम रहे हैं। समस्या आ जाएगा। आज हम लोग पूरे शहर में घूम रहे हैं, कहीं एटीएम से पैसे ही नहीं निकल रहे हैं। बैंक भी हड़ताल है तो बैंक भी नहीं जा सकते, कहीं से पैसे ही नहीं निकल रहे हैं। पैसे की आवश्यकता तो थी काम के हिसाब से 20,000 25,000, लेकिन अब निकल नहीं रहे तो फिर क्या बात किया जाए। समस्या पैसा निकालने के लिए पूरा दर दर भटक रहे हैं। पूरे एटीएम में पूरे आजमगढ़ टहल चुके, अभी तक पैसा का मिल नहीं पाया। बहुत ज़रूरी पैसा का पैसा कुछ घर के सामान लाना है, घर परिवार है, पैसे की तो ज़रूरत ही है। निकल नहीं पा रहा किसी एटीएम से। क्या दिन से बैंक बंद है? बंद तो आज चौथा दिन हो गया, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा खुलेगा कि नहीं खुलेगा? कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा। सबकी समस्याएं हो रही, साग भाजी सब्जी ले जाना, सामान ले जाना घर का सब। आज तो आदमी पूरे डिपेंड पैसे दे रहा था। जी बिल्कुल, सब एटीएम इतना पैसा कोई घर पे रखता नहीं कि 10-5 हज़ार चलो काम चल जाएगा 2-4 दिन। अब 100 रुपये 500 रुपये जितनी जरूरत है लोग एटीएम ही विजिट करते हैं, लेकिन यहाँ 4 दिन से एटीएम बंद है, सब एकदम परेशान हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? अब अगर हड़ताल चल रहा है बैंक, क्या उनको चाहिए सरकार को सुनना चाहिए उनकी बातों को, उसका निराकरण करे। जो है जनता ना परेशान हो ना, ऐसे जनता परेशान हो रही है, सरकार को सुन नहीं रही है, हड़ताल कर रहे बैठे हैं बैंक वालों हड़ताल पे। परेशान तो आम जनता हो रही है ना इसमें। 4 दिन से बैंक बंद हो जाने से बहुत दिक्कत हो रही है, बिजनेस में भी प्रॉब्लम आ रही है। सारा काम तो पैसे से ही होता है। 4 दिन से बैंक बंद हो जाने से सब कामें ठप पड़ गई हैं। कहाँ एटीएम के लिए आपने दौड़ा है? हमने कई जगह दौड़ा है, कहीं भी पैसा नहीं है, क्योंकि 4 दिन से जो बैंक बंद हो गए हैं इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। माह के तीसरे मंगलवार को जिले की सभी तहसीलों पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में तहसील मेहनगर के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ। जिलाधिकारी ने जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तायुक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्तायुक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर कुल 77 मामले आए, जिनमें से 34 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया तथा शेष 43 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को दिए गए। प्राप्त मामलों में राजस्व के 51, नगर पंचायत मेहनगर के 2, विद्युत के 4, पुलिस विभाग के 8, विकास के 11, शिक्षा के 1 मामले शामिल रहे। वहीं सदर तहसील में एसडीएम सदर गौरव कुमार की अध्यक्षता में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में राजस्व के 87, पुलिस विभाग के 11, विकास के 4 और अन्य 15 सहित कुल 117 शिकायती पत्र आए, जिनमें से 4 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष अन्य के लिए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण का निर्देश दिया गया। बसपा के संस्थापक कांसीराम की 87वीं जयंती सोमवार को बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में नेहरू हॉल के सभागार में मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित हुई जयंती समारोह और मंडल स्तरीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व एमएलसी डॉक्टर विजय प्रताप मौजूद रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कांसीराम दुनिया के सामाजिक परिवर्तन के महानायक थे। उनकी जयंती पर प्रत्येक कार्यकर्ता यह शपथ ले रहा है कि वह बूथ से लेकर मंडल तक संगठन को मजबूत करेगा।
आगामी पंचायत चुनाव में भाईचारे व एकजुटता की अपील करते हुए उन्होंने 2022 में पुनः मायावती को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की अपील की। वहीं समारोह के दौरान लालगंज विधायक अरिमर्दन आजाद ने कहा कि बसपा संस्थापक कांशीराम ने सोती हुई कौम को जगाया, शून्य से शिखर तक का सफर तय कराया। समारोह के दौरान श्याम बाबू यादव और अरुण मिश्रा सहित कई लोगों ने बसपा की सदस्यता भी ग्रहण की। दुनिया में सामाजिक परिवर्तन के महानायक बाम सेठ DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब की 87वीं जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। पूरे मंडल का हमारा कार्यक्रम है। साहब के जन्मदिन के मौके पर हम लोग ये शपथ लेते हैं कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी का बूथ से लेकर के जिले लेवल, मंडल लेवल तक का संगठन मजबूत करके बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज हम पूरे कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे हैं कि आगामी जो पंचायत के चुनाव है इसमें भाईचारा बना करके प्रधानी से लेकर के जिला पंचायत तक हम लोग कब्जा करने का काम करें, ताकि आने वाली 2022 में हम लोग बहुजन समाज पार्टी के नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बना सके। मोहब्बतपुर में अधिग्रहित भूमि पर ही राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग को लेकर जनपद वासियों की मुहिम तेज हो गई है। सोमवार को विश्वविद्यालय अभियान के बैनर तले डॉक्टर सुजीत भूषण और डॉक्टर प्रवेश सिंह के नेतृत्व में दौलतपुर और सम्मोपुर के ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर नारेबाजी की। एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद भाजपा के जिला कार्यालय पर भी प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे अनुज कुमार सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय के लिए भूमि अधिग्रहित होने के बाद दूसरी भूमि खोजने का प्रयास शासन और जनपद वासियों को गुमराह करने वाला है। जिला भाजपा इकाई का मौन चिंताजनक है। होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर भक्तवत्सल ने कहा कि प्रशासन स्तर पर की जा रही हिला हवाली दुर्भाग्यपूर्ण है। एडीएम प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में डॉक्टर प्रवेश सिंह ने कहा कि आजमगढ़ व मऊ जिले के समस्त प्राध्यापकों की वर्चुअल बैठक हुई। इसमें शिक्षकों ने विश्वविद्यालय के प्रति शासन प्रशासन की उदासीनता के प्रति भारी आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान शिक्षकों ने एक स्वर में जिलाधिकारी से आगामी सत्र 2021-22 में संचालित करने की मांग किया। पत्रक में मांग किया गया कि कुलपति, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी एवं अन्य सहयोगी कर्मचारियों की यथाशीघ्र नियुक्ति कर 2021-22 में सभी कक्षाओं का संचालन शुरू कर मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को शुरू किया जाए। जिंदाबाद 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 विश्वविद्यालय अभियान जिंदाबाद 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 वंदे मातरम वंदे मातरम। आवाज दो आवाज दो आवाज दो विश्वविद्यालय अभियान जिंदाबाद 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 विश्वविद्यालय अभियान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विश्वविद्यालय नहीं तो विश्वविद्यालय नहीं तो विश्वविद्यालय नहीं तो आवाज दो आवाज दो। आजमगढ़ मऊ ने ठाना है, मोहम्मदपुर ने ठाना है, मोहम्मदपुर दौलतपुर ने ठाना है। थाना महनाजपुर के गांव मऊ परासिल निवासी रंजीत चौहान की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को परिजनों ने हत्या बताते हुए हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। मंगलवार को परिजनों ने जनवादी पार्टी के बैनर तले धरना देते हुए मामले की निष्पक्ष जांच, हत्यारों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की। इस दौरान परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि वह तथ्यों को छिपाकर हत्या को आत्महत्या करार देने पर तुली हुई है। हम इसलिए दे रहे हैं कि हमारे भाई को हत्या हुई है और मार के लटका दिया गया है बबूल के पेड़ पे, और उसकी एक बीबी थी, उसके पेट में बच्चा है, वो क्लब के घर पे बैठी है, उसकी तबीयत नहीं ठीक है, और उसका 11 तारीख को गौना आने वाला था दोंगा, और उसको घर पे बैठाया गया है और हमको अन्याय चाहिए। क्या लगता है कौन किया विवाद? बंसराज चौहान टिल्लू के विषय में झगड़ा भइल है। वो बोली कि हम मार देंगे, पीट देंगे, उसको फांसी लटका देंगे और ये कर देंगे। उसी दिन का बात है।
उसी दिन का झगड़ा हुआ था, उसी दिन का कांड हुआ था टिल्लू के विषय में। टिल्लू हमारे घर के बिगड़ा हुआ था और वो टिल्लू सुखवा रहे थे सब लोग बाहर, और वो किसी ने देखा जाके बोला कि ये टिल्लू उनके घर पे है, और वो उन्होंने आया हमारे घर पे धमकी दिया कि टिल्लू तुम्हारे घर पे है। हम लोग दिखा दिए कि हमारा टिल्लू उखाड़ के वहीं पे रखा है। थाने पे सब लोग गए थे कहने के लिए, थाना वाले सुनवाई नहीं दे रहे हैं, बस आके लिख के लेके चले जा रहे हैं। इसके आगे कुछ और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम यही चाह रहे हैं कि हमको अन्याय चाहिए, हमको अन्याय चाहिए भाई। हमको क्या ना तसल्ली नहीं मिल रही है, ना हमको कोई राहत मिल रही है कि संतुष्टि नहीं हो रही है। खुशखबरी, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त बैंकिंग संस्था गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड में बम्पर भर्ती, फील्ड मैनेजर और एरिया मैनेजर की 1000 वैकेंसी। संपर्क करें इन नंबरों पर। हेड ऑफिस विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ। एडमिन ऑफिस कुंदीगढ़, आजमगढ़। ब्रांच ऑफिस कंधरापुर, बेलैसा, हरियाणी, जौनपुर और गोंडा। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड के डेली डिपॉजिट प्लान, मंथली डिपॉजिट प्लान, फिक्स डिपॉजिट प्लान, पेंशन प्लान एवं MIS प्लान में निवेश करें और पाएं कम समय में अच्छा रिटर्न। Give your child a world-class education at the Iris School, Purajodhi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to। अपने बच्चों को दीजिए विश्व स्तर की शिक्षा at the Iris School, Purajodhi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to class 8। वुडन टच भवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ, आजमगढ़। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, UPVC विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार UPVC विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। UPVC विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स BJP ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर।